नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बड़ी खबर जो कि हीरानगर से आ रही है, बताना चाहेंगे हीरानगर में जो कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर मिली है वही आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें, लगातार कठुआ डिस्ट्रिक्ट की या बिलावर की बात करें तो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं, पहले 2 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, उसके बाद 3 लोगों के शव मिला जो कि बारात में शामिल होने जा रहे थे, जिनमें से लगभग 14 से 15 साल का वरुण सिंह था, जिसमें दर्शन सिंह था और योगेश सिंह था। उनकी भी लगभग कई दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद उनका जो शव है एक नाले में, बिलावर की ऊंची पहाड़ियों के एक नाले में मिलता है। यानी कई सारे सवालों को खड़ा किया था, जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा था सूत्रों के आधार पर कि हो सकता है ये आतंकी जो घटना के साथ जुड़ी हुई वारदात हो, आतंकियों का ये कारनामा हो, पर वहीं तक पुलिस की ओर से कोई भी इस तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी। आज की वारदात बताते हैं कि समय एनकाउंटर चल रहा है और जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई है। पूरी खबर क्या है, आखिर किस तरह से पता चला सुरक्षा बलों के कि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं, बताना चाहेंगे। एक जोड़ा जो है वो लकड़ियां काटने जंगल में गया था। सन्याल इलाका है जो कि बताना चाहेंगे हीरानगर का सन्याल इलाका, वहां पर लकड़ियां, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लकड़ियां काटने गए थे और जिसमें लकड़ियां काटते काटते जूही एक महिला के पति ने, फिलहाल उनका नाम नहीं बताएंगे और करना रिवील भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और जो ही वो महिला और उसके पति लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं और जो पति हैं थोड़ा आगे जाते हैं, जो ही लकड़ी काटने लगते हैं तो कुछ लोग, लगभग 5 लोग ये बताए जा रहे हैं जो अब तक खबर पहुंची है कि वहां पर छुपे होते थे। जो ही वो लकड़ी में हाथ डालते तो उन लोगों के हाथ, जो उस व्यक्ति के जो हाथ है, वो जो छुपे हुए आतंकवादी थे या कौन, तो उन्होंने उस व्यक्ति के जब हाथ पकड़ लिए और जब हाथ पकड़ लिए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उस महिला को भी इधर बुलाओ। तो जब उन्होंने उस महिला को बुलाया तो जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने कहा कि मैं उधर नहीं आऊंगी क्योंकि रात का अंधेरा और अच्छा भी नहीं लगेगा मैं अगर उस साइड आऊंगी तो। पर उन्होंने कहा कि तुम नहीं आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। पर उस महिला को भी नहीं पता था कि आखिर उनके पति को किसने पकड़ा हुआ है। जब वो महिला वहां पहुंचती हैं और उसके बाद वो देखती हैं, कुछ लोगों ने उन्हें जो ये बताया जा रहा, उस महिला के द्वारा जो पूरा ब्यौरा बताया गया, काले कपड़ों में बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी और पीछे पिट्ठू टाइप के जो बैग बांधे हुए थे, कौन थे वो लोग, क्या थे और कहां से वो आए थे वहां पर। क्योंकि लगातार कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जिस तरह के आए दिन संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की जाने जा रही थी, यही शक जताया जा रहा था कि आतंकवादियों की कारस्तानी हो सकती जो छुपे हुए थे। वहीं पर अगर बात करें तो इस घटना में वहां पूरी तरह से जो सुरक्षा बल जब तुरंत उस महिला के पति को जब पकड़ा तो महिला ने देखा, जब पति ने उसे इशारा किया कि तुम यहां से भाग जाओ, पर महिला ने उन्होंने ये कहा कि माँ जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जब उसके पति बुला रहे थे, ये उस महिला की आप बीती जो उसने सुनाई है मीडिया के सामने, वही हम आपके साथ साझा करें। उस महिला का ये उन्होंने कहा कि माँ जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप इधर आ जाइए। और जब वो आती है उसके बाद पति उसे इशारा मारता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो पीछे से कहते हैं हम तुम्हें गोली मार देंगे। पर उस महिला ने परवाह किए बगैर उसने ये सोचा कि अगर गोली मार भी देंगे कोई बात नहीं, मार देंगे तो वहीं पर गिर जाऊंगी, पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। ये उन्होंने बताया कि जब वो दौड़ रही थी और उसके बाद दौड़ते दौड़ते उन्होंने आगे आके अपने जीजा को आवाज़ लगाई खेतों में और 2-4 लोग इकट्ठे, और उसी के चलते उन जो लोगों ने जिस उनके पति को जो पकड़ा था उन्होंने कहा जा उस महिला को लेकर आ, और वो भी पीछे पीछे भागा। ऐसा चलते चलते आगे 2-4 लोग जब एकत्रित हो गए और उसके बाद तुरंत उन्होंने सुरक्षा बलों को कॉल किया और मौके पर उस एरिया में सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत एक 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई है। और ये भी बताया जा रहा है उस महिला के द्वारा ये कहा गया कि लगभग 5 वो लोग थे। जम्मू क्षेत्र के हीरानगर के सान्याल इलाके में आज शाम को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जब उन्हें विशेष जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की कॉर्डन ऑफ कर दी, यानी कि घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थानों के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने आगे से गोलाबारी शुरू कर दी है, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई है। रुक रुक कर गोलाबारी जारी है और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिए गए हैं। और आगे की जो जानकारी के लिए, यानी आगे की जो भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर ये उम्मीद करते हैं कि ये जरूर कहेंगे कि हमारे अपने सुरक्षा बलों से, जम्मू कश्मीर पुलिस से जो समय संयुक्त
टीमें उन एरिया में पहुंची और घेराबंदी कर लिए, तलाशी अभियान जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि बिना किसी वहां के लोकल स्थानीय को नुकसान पहुंचाए हुए उन आतंकवादियों को कोई भी है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, उन्हें उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए। हो सकता था ये छुपे होते, अगर वो मियाँ बीवी वहां ना जाते, उन्हें भी उनके वहां पर होने का आभास ना होता या ना पता चलता, या सुरक्षा बलों तक उनकी खबर ना पहुंचती, तो हो सकता किसी बड़ी घटना को अंजाम देते या फिर किसी और यानी मजलूम को या बेगुनाह को मौत के घाट उतारते। फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है, जो भी आगे की जानकारी आएगी आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस गोलाबारी एक 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला हमारे सुरक्षा बलों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना बल दे ताकि इन कायर लोगों को जो छुप कर हमेशा वार करते हैं, और कहां से ये लोग आए, जो बताया जा रहा, महिला ने जो हुलिया बताया कि काले कपड़ों में थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी और पीछे पिट्ठू बैग उन्होंने लटकाए थे। आखिर कौन थे, कहां से वहां पहुंचे? क्या लगता है कि पूरा कोई और लोग जो यहां पर पहुंचे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की विराग में थे, या हमारे सुरक्षा बलों पर कोई घटना को अंजाम देने वाले थे, या आम लोगों को की जानों को नुकसान देने वाले थे? फिलहाल हम सैल्यूट करते हैं उस महिला की इस बहादुरी को, उस महिला की हिम्मत को, क्योंकि बड़े बड़ों के तोते उड़ जाते हैं, बड़े बड़ों की जब जान पर बनाती है तो लोगों को होश नहीं रहती है कि क्या करें, क्या नहीं, कुछ नहीं सूझता। पर ये जरूर कहेंगे कि उस महिला की इस बहादुरी को सलाम करते हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, ये परवाह किए बगैर कि वो जालिम जो है, जो बेगुनाह को पीछे वार करते, हो सकता वो पीछे से गोली भी चला सकते थे, पर उन्होंने ये कहा, उस महिला ने कहा, उन्होंने ये कहा कि अम्मा हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पर उसके बाद भी जब वो भागी तो उन्होंने कहा हम पीछे से गोली भी चला देंगे। तो उन्होंने कहा अगर गोली भी चला देंगे कोई बात नहीं, हम भागते रहेंगे। पर तुरंत उन्होंने कहा कि हो सकता है ये महिला भागे, वो लोग डर गए हों कि सुरक्षा बलों को पता चलेगा या बाकी लोगों को, तो हो सकता हमें न्यूट्रलाइज किया जाए, हम पकड़े में आ जाए। उन्होंने उसके पति को कहा कि आप महिला को लेकर आओ। जो ही पति आगे दौड़ा, महिला ने और तेज दौड़ पकड़ी और अन्य आगे खेतों में और भी लोग मिल गए, जिससे चलते उन दोनों की जान बच गई। हम शुक्र है भगवान का लाख लाख कि उन दोनों पति और पत्नी की जान बच गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर ये भी प्रार्थना करते हो जो 7 साल की बच्ची इस यानी एनकाउंटर में जो घायल हुई है, भगवान करे वो जल्द स्वस्थ हो जाए। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि भगवान हमारे सुरक्षा बलों को ताकत दे और हिम्मत दे कि जो भी इन 5 लोगों की, जो महिला ने बताया 5 लोगों के छुपे होने की खबर बताई है, उन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।